हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक गादिया। इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। इसके पहले ये टॉपिक से रिलेटेड 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पहला वीडियो था एमओए के बारे में, दूसरा वीडियो था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में और तीसरा वीडियो था एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटिन्यूएशन में ये 2 डॉक्ट्रिन्स अपन सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, सेक्शन 399 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, ये क्या बोलता है? ये हमने पहले भी देखा था कि ये सेक्शन का ऐसा बोलना है कि एमओए आणि एओए ये वो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रजिस्टर करना पड़ने वाला है आरओसी के साथ। जिस डेट पे आप एमओए और एओए को आरओसी के पास रजिस्टर कराओगे, ये बन जाएंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। एक बार आरओसी के पास गया, फिर पूरा दुनिया वाला कोई भी रहो, कोई भी उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है। अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन रह जाएंगे। आपको कुछ नॉमिनल फी पे करनी पड़ेगी और वो फीस जैसे ही आपने आरओसी को पे करी, आप जाके किसी भी कंपनी का एओए और एमओए को इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बोलना है सेक्शन 399 का। इसलिए क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला, ये ड्यूटी है हर एक पर्सन की जो कंपनी के साथ डील कर रहा है। अगर आपको किसी कंपनी के साथ डील करना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको जाना पड़ेगा आरओसी के पास, उसको फीस देके उस कंपनी का एमओए और एओए पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन आप एमओए पढ़ोगे, आपको समझेगा कि वो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी स्कोप ऑफ पावर्स क्या है, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जिस दिन आप उसका एओए पढ़ोगे, आपको समझेगा कि इंटरनल मैनेज कैसे हो रहा है वो कंपनी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसका बायलॉ होता है एओए जो हमने देखा था। तो आपको कंपनी के बारे में आइडिया आएगी, उसके पार्ट्स के बारे में आइडिया आएगी और फिर आप कंपेयर करना, आप विचार करना कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या कंपनी के पास पावर है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो फिर यहां पर इन्होंने क्या बोला, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, वेदर अ पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट और नॉट। जो डॉक्यूमेंट एक बार आरओसी के पास हमने रजिस्टर करा दिया तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया और कोई भी जाके उसको पढ़ सकता है। तो भले आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, हम मान लेंगे कि आपको उस चीज का नॉलेज है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि एमओए और एओए, आपको उस चीज का नॉलेज ऑलरेडी है, आपने वो पढ़ लिया है। ये पॉइंट और भी मस्त है। ये क्या बोलता है, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ एमओए एओए का तो है ही आपको नोटिस, आपको उस चीज का नॉलेज, बट ऑल्सो और क्या क्या चीजों का नॉलेज है, वो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज है। जैसे कि एसआर जो आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। एक कंपनी जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराएगी, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको नॉलेज है, ये मान लिया जाएगा। ये कौन मान लिया जाएगा, कौन बोलता है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का सीधा सीधा एक बात कहना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आरओसी के पास गया, हम ये मान लेंगे कि वो सारे लोगों को पता है। जो भी बंदा, जो भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है, उसको उस चीज का नॉलेज है, ये मान लिया जाएगा। भले सही में क्या है मेरे को नहीं पता, लेना देना नहीं, सही में उसको नॉलेज है या नहीं। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगला डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये जो डॉक्ट्रिन है, एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, हम अज्यूम कर लेंगे, प्रिज्यूम कर लेंगे, डीम कर लेंगे, मान लेंगे कि कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, कंपनी में क्या है, ये सब की सब आपको पता है, ये मान लिया जाएगा। लेकिन इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी में इंटरनल अफेयर्स जो है उसकी नोटिस रहेगी। कंपनी के अंदर क्या चालू है, ये सब लोगों को पता है, ये नहीं मानना है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। ये क्लैरिफाई करने का काम है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट वाला डॉक्ट्रिन क्या बोलता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस ठीक है, सही है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या मानेगा कि आपको एमओए एओए और बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिटेड है, उस चीज का नॉलेज है। लेकिन ये नहीं मान लिया जाएगा क्या इंटरनल अफेयर्स कैसे चल रहे कंपनी के, इसका नॉलेज आपके पास है, ये बिल्कुल भी नहीं प्रिज्यूम करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल
If an act is authorized by MOA or AOA, outsider is entitled to assume कि बाबा जो भी फॉर्मेलिटीज करने रहेगी, जैसे कि समझो AOA में लिखा है कि अगर एक ये टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करना है ना तो आपको SR पास करना पड़ेगा, या आपको कोई एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, इंटरनली आपको चेयरमैन से या CFO से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब, AOA में बोला है कि आप वो काम कर सकते हो, तो मैंने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर लिया कंपनी से। अब वो कंपनी में जो SR पास करने का था या जो भी पास करने का था जिससे परमिशन लेनी थी, वो लिया नहीं है, मेरे को नहीं पता। ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, आपने AOA पढ़ लिया होगा और आपको समझ में आया होगा कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो या नहीं एंटर हो सकते हो, ठीक है। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, इसी को लिमिटेशंस भी बोल दिया जाएगा, और इसी को वो पॉइंट बोल दिया जाएगा कि कहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है। एक्सेप्शंस बोल लो या लिमिटेशन बोल लो या इनएप्लीकेबल बोल लो, कोई भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 3 पॉइंट्स है इसमें। पहला है नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी। इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है कंपनी के अंदर क्या चालू है, ये प्रिज्यूम नहीं करा जाएगा कि मेरे को पता है कंपनी का इंटरनल मैटर क्या है। लेकिन अगर मेरे को सही में नॉलेज है तो इंडोर मैनेजमेंट मेरी मदद नहीं कर सकता। अगर मेरे को सही में पता है कि यार जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के लिए फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज नहीं है फुलफिल, तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा क्या, कंपनी से नहीं करना चाहिए। अगर कर लिया तो इंडोर मैनेजमेंट मेरे को बचा नहीं पाएगा, अगर मेरे को सही में नॉलेज है। अगर सस्पिशन ऑफ, मेरे को बस शक हो रहा, यार क्या सच्ची में वो फॉर्मेलिटी जो इंटरनल मैनेजमेंट सही में होने से क्या वो हो रहा है। अगर सस्पिशन है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इंक्वायर करूंगा। नेग्लिजेंटली अगर मेरे को बस शक हो रहा, जान दो ना मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ऐसा अगर नेग्लिजेंटली मैंने एक्ट करा तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मेरी मदद नहीं करेगा। और लास्ट में क्या बोला, फोर्जरी मतलब अगर कोई फॉर्जरी मतलब क्या कि अगर कोई इर्रेगुलरिटी हुई है, जो फॉर्जरी मतलब झूठ बोलना, जैसे कि झूठा सिग्नेचर करा या झूठा कोई SR पास हो गया, अगर कोई फॉर्जरी हुई है तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसी को भी बचा नहीं पाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली इर्रेगुलरिटीज व्हिच माइट otherwise affect the transaction but it cannot apply to forgery। अगर कोई झूठा सिग्नेचर वगैरह हुआ है, ऐसे कुछ हुआ है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कुछ भी काम का नहीं। तो वो 3 पॉइंट्स है, ये वो 3 पॉइंट्स, नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी, सस्पिशन ऑफ इर्रेगुलरिटी या फॉर्जरी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, और पूरा की पूरा MOA, AOA और तीनों की तीनों डॉक्ट्रिन्स आपका अच्छे से हो गया होगा। कुछ भी डाउट आया दोस्तों तो मुझे कमेंट कर देना, आपको क्लैरिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो एक और वीडियो भी बना दूंगा मैं इस पर दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जितेंद्र।